हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो कबड्डी का 59वां नंबर का मुकाबला खेला जाएगा। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस तमिल थलाइवाज के बीच मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले की ऐसे हम बात करने वाले हैं और इस मुकाबले के अंदर दो प्लेयर ऐसे रहने वाले हैं जो इस मुकाबले के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रहेंगे। तो वो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इस मुकाबले के अंदर बड़े प्लेयर हैं, उनका सिलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो अपनी टीम के अंदर उन प्लेयरों को नहीं लेकर चलना है। अगर आप लोग लेकर चलोगे उन प्लेयरों को तो मेरे भाई निश्चित आप लोग हारने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हर एक प्लेयर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, कौन कितना परफॉर्मेंस करेगा, कौन कब परफॉर्मेंस करने वाला है और किन प्लेयरों को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हो, या फिर इस मुकाबले के अंदर भी शादुल ही कैप्टन वाइस कैप्टनसी बनने वाला है। सभी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। बाकी वीडियो के एंड के अंदर आप लोगों को टीम भी बताऊंगा कि मेरी टीम किस प्रकार से रहने वाली है, किन प्लेयरों को मैं अपनी टीम के अंदर लेकर चलने वाला हूं और आप लोग किस कंडीशन के अंदर किस प्लेयर को लेकर चलना है। बाकी पिछले मुकाबलों के अंदर भी अच्छी खासी विनिंग करके आ रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। और इस मुकाबले की फाइनल टीम भी मेरे भाई आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जो भी मैच के बारे में कोई अपडेट होगी, जो भी टीम के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, वो सभी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों के रिसेंटली मुकाबले की। अब देखो, पिछले मुकाबले के अंदर यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स की टीम पटना पायरेट्स के अगेंस्ट जीत के आ रही है, ठीक है। और तमिल थलाइवाज की टीम पिछला मुकाबला हार के आ रही है यू मुंबा के अगेंस्ट। हालांकि देखो, दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, दोनों ही टीमों का रेडिंग सेक्शन अच्छा है, डिफेंडिंग सेक्शन भी और भी अच्छा है। खासतौर पर हरियाणा का डिफेंडर बहुत ही गजब की फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर देखो, दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेता हूँ। दोनों टीमों के बीच कुल टोटल 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से हरियाणा स्टीलर्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और तमिल थलाइवाज ने केवल 2 ही मुकाबले जीते हैं, ठीक है। और 3 मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच टाई रहे हैं। तो देखो, मैंने शुरुआत में बोला था दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, 3 मुकाबले टाई पर समाप्त हुए इन दोनों ही टीमों के। बाकी हरियाणा स्टीलर्स का हाईएस्ट स्कोर 61 है, सबसे कम स्कोर 25 रहने वाला है। और तमिल थलाइवाज का हाईएस्ट स्कोर 45 है और सबसे कम स्कोर 22 रहने वाला है। हालांकि इनका तो हमारी देखो टीम के अंदर कोई लेना देना है नहीं, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हाईएस्ट स्कोर इस टीम के अगेंस्ट इतना पॉइंट करके आ रही हैं टीमें, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो, चर्चा करें, अब हम बात करने वाले किस प्लेयर को आप लोगों को अपनी टीम में लेकर चलना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से बात करें तो हरियाणा की तरफ से देखो, पिछले मुकाबले के अंदर जो डिफेंडर रहने वाले हैं उन्होंने बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है। और जो रेडिंग सेक्शंस रहने वाले हैं उनने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। जैसे कि देखो, विनय ने केवल 6 ही रेड पॉइंट निकाले हैं, शिवम पटारी केवल 5 पॉइंट निकाल के आ रहा है। लेकिन डिफेंडिंग के अंदर देखो, राहुल सेतपाल ने 5 सक्सेसफुल टेकल किए हैं, शादुल 6 सक्सेसफुल टेकल करके आ रहा है। लेकिन शादुल की बात करूँ ना, ये बंदा रेडिंग भी डालने वाला है और रेडिंग के अंदर भी पॉइंट लेके आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि एक ऑलराउंडर भूमिका निभाने वाला है शादुल, ठीक है। जयदीप की बात करें, 2 सक्सेसफुल टैकल किए हैं, संजय किशन ने भी 2 सक्सेसफुल टैकल किए हैं। यानी कि हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंडिंग सेक्शन बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन तमिल थलाइवाज की बात करें तो तमिल थलाइवाज का पिछले मुकाबले के अंदर वो डिफेंडिंग ने हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन रेडिंग सेक्शन इतनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। केवल नरेंद्र कंडोला ने 4 रेड पॉइंट निकाले हैं, सचिन तंवर केवल 3 ही रेड पॉइंट निकाले हैं, ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया दोनों ही रेडरों ने, ठीक है। नीतीश कुमार ने 6 सक्सेसफुल टैकल किए हैं और आमिर हुसैन 3 सक्सेसफुल टैकल कर रहा है। साहिल गुलिया फ्लॉप रहा पिछले मुकाबले के अंदर, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, एक भी सक्सेसफुल टैकल
नहीं किया, अभिषेक भी फ्लॉप रहा, ठीक है। लेकिन अब इस मुकाबले के अंदर कौन परफॉर्मेंस करने वाला है ना, वो समझने की बात है, तो वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखो अब शिवम पटारे की बात करें, जो कि टीम की सेकंड रेडर की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। फर्स्ट रेडर की भूमिका विनय निभाने वाला है। अब यहाँ पर शिवम पटारे देखो लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग करेगा। अब लेफ्ट कॉर्नर के अंदर कौन डिफेंडिंग कर रहा है, साहिल गुलिया, जो कि मेरे भाई पूरे तरीके से यहाँ पर फ्लॉप चल रहा है। रिसेंटली के अंदर 3-4 मुकाबलों के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है ये बंदा, ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। और इसके देखो बस बात करूँ साहिल गुलिया के चेन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे नरेंद्र कंडोला, जो कि नरेंद्र कंडोला हालांकि ज़्यादा डिफेंडिंग नहीं करता है, ठीक है। लेकिन साहिल गुलिया के सामने शिवम पटारे इस मुकाबले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि अपनी टीम के अंदर शिवम पटारे को रखना है और विनय को ड्रॉप करके चलना है। अब विनय इस मुकाबले के अंदर क्यों फ्लॉप होने वाला है, उसका रीजन आप लोगों को समझना है। विनय यहाँ पर देखो भाई राइट कॉर्नर से रेडिंग करेगा, तो राइट कॉर्नर के अंदर देखो अमीर हुसैन यहाँ पर डिफेंडिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर चेन के अंदर देखने को मिलेगा अभिषेक, जो कि हालांकि पिछले मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन इस मुकाबले के अंदर कम से कम 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल करेगा। तो ये बंदा आप लोगों की टीम के अंदर एक ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाएगा। तो एम अभिषेक को भी आप लोग अपनी टीम के अंदर ट्राई करके चल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस बंदे का सिलेक्शन भी आप लोग देखोगे ना, तो बहुत ही कम सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बाकी देखो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर रेडिंग करेगा नीतीश कुमार, है ना। अब नीतीश कुमार जैसे ही देखो बस विनय राइट से रेडिंग करने के लिए जाएगा ना, तो विनय यहाँ पर ब्लॉक करने वाला है यहाँ पर विनय को, यानी कि विनय इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो विनय पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है, तो विनय को मैं अपनी टीम में ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी जो थर्ड रेडर रहेगा यहाँ पर देखो बस हरियाणा स्टीलर्स का, तो वो यहाँ पर देखो कोई साहिल भी डाल लेता है, लेकिन शार्दुल थर्ड रेडर की भूमिका निभाने वाला है। तो शार्दुल को तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, एसएल और जीएल दोनों के अंदर रखेंगे। लेकिन अब देखो तमिल थलाईवाज की तरफ से बात कर लेते हैं। तो तमिल थलाईवाज की तरफ से देखो वो नरेंद्र कंडोला इस मुकाबले के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। अब वो क्यों होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र कंडोला लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग करेगा, और यहाँ पर हरियाणा की तरफ से लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर शार्दुल, जो कि मेरे भाई नरेंद्र कंडोला के ऊपर हावी रहने वाला है। और यहाँ पर दोनों की बैटल की बात करें तो यहाँ पर शार्दुल ही आगे रहने वाला है, नरेंद्र कंडोला ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा इस मुकाबले के अंदर। तो ये दो ऐसे बड़े प्लेयर हैं इस मुकाबले के अंदर, एक तो विनय और एक नरेंद्र कंडोला, ये दोनों इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस करने वाले हैं नहीं। तो दोनों को आप लोग ड्रॉप करके चलना है। और इसका सिलेक्शन देखोगा विनय का बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन रहेगा, विकास कंडोला यहाँ पर नरेंद्र कंडोला का भी सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो इन दोनों बड़े प्लेयरों को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, दोनों का ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। बाकी देखो गाइस यहाँ पर बात कर लेता हूँ सेकंड रेडर की, सचिन तंवर। अब देखो सचिन तंवर भी हालांकि पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप रहा है, लेकिन सचिन तंवर के भी चांसेस थोड़ी कम रहने वाले हैं परफॉर्मेंस करने के। लेकिन देखो अगर सेकंड रेडर फ्लॉप होता है देखो नरेंद्र कंडोला, तो सचिन के ऊपर ज़्यादा दारोमदार हो जाता है रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर सचिन तंवर इस मुकाबले के अंदर सुपर 10 लगा सकता है इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि दोनों ही जो रेडर रहेंगे यहाँ पर तमिल थलाईवाज के अनुज गोडावा और यहाँ पर नरेंद्र कंडोला, तो इन दोनों के आउट होने के बाद सचिन के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहेगा, तो ये बंदा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इसको आप लोग ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा चांसेस रहने वाले डिफेंडिंग के चलने के, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई राहुल सेठपाल भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है राइट कॉर्नर के अंदर, और सचिन तंवर राइट के अंदर जाने वाला है और शार्दुल के पास भी जाने वाला है। तो दोनों डिफेंडर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और यहाँ से देखो जयदीप और संजय की जोड़ी भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। तो यानी कि रेडिंग के परफॉर्मेंस करने के चांसेस थोड़ी कम रहने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर, डिफेंडिंग ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हुए आप लोगों को नजर आएगी। लेकिन देखो भाई जो फाइनल टीम है मेरी फिलहाल के लिए इस मुकाबले के अंदर मैंने शार्दुल को कैप्टन किया है और वॉइस कप्तान मैंने सचिन तंवर को दिया है, क्योंकि सचिन तंवर सेकंड रेडर की भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नरेंद्र कंडोला और गोडावा दोनों आउट होते हैं तो सचिन तंवर के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहेगा। बाकी आप लोग डिफेंडिंग के अंदर देखो गाइस कैप्टन वॉइस कैप्टनसी करना चाहो तो देखो गाइस एन कुमार, ये बंदा वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले मुकाबले के अंदर 6 यहाँ पर सक्सेसफुल टैकल करके आ रहा है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों के लिए राहुल सेठपाल रहेगा, इस बंदे को भी आप लोग कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हो। अब ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आप लोगों को लाइनअप आउट होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।